सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्प्लिट के एपिसोड 330 में। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था जा रहे होते हैं जाओ यार लिन फेंग और साथ ही फियांग। जो लिन फेंग होता है वो फियांग से बोलता है कि तुम फियांग। मेरे को अच्छे से याद है मेरी जो टेक्निक है उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं था। मेरे को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुझे ज़रा बताओ कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि असल में मैं ही लिन फेंग हूँ। अगर तुम ये कह रहे हो कि ये तुक्का था और तुमने यहाँ तुक्के से बताया तो मैं तो भाई बहुत हैरान होने वाला हूँ। अगर तुम बोलोगे ये तुक्के से तुमने पहचान लिया तो मैं तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाला। ये बोलता है हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारी जो टेक्निक थी उसमें कोई भी फ्लॉ वगैरह नहीं था। तुम्हारी टेक्निक एकदम ज़्यादा परफेक्ट थी और तुमने अपने आप को पूरी तरह से हाइड किया हुआ था, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पा रहा था। भाई जो पूरी अपीयरेंस थी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। तुम्हारी जो आदतें होती हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती, इसीलिए मेरे को पता चल गया। फियांग बताता है कि लिन फेंग तुम्हारी आदत कभी नहीं बदलती, जैसे कि तुम्हारी आईब्रो तब ऊपर होती है जब तुम्हारा जो हर्ट है वो फ्लक्चुएट करता है। लिन फेंग ये तुम्हारी एक आदत है, जब ऐसा होता है तो मैं थोड़ा सा तुम्हारे पे शक हो गया था। लिन फेंग उसकी तरफ देख रहा होता है जबकि जो फियांग होता है बोलता है कि जब तुमने वो जो कंपटीशन था उसमें जो अपना नाम बताया कि तुम्हारा नाम लिन फेंग है, तो वाकई में जिन लोगों की तुम्हारे ऊपर शक था उन लोगों का शक भी हटता गया। वो सोच रहे थे कि तुम लिन फेंग हो ही नहीं सकते, तुम्हारा नाम लिन फेंग है, तो उनका पूरी तरह से ध्यान ही हट चुका था। तुमने बड़ी शांति से कहा कि तुम्हारा नाम लिन फेंग है, जिससे और भी किसी को भी शक नहीं होने वाला था, जिससे लोग जो है वो लिन फेंग के बारे में सोचते ही नहीं। जो कि तुम्हारा ये जो चाल था वो बहुत ज्यादा खतरनाक चाल थी और सिर्फ तुम ही हो जो कि ऐसे ऐसे तरीके चुन सकते हो और ऐसा कर सकते हो। इतना ज्यादा चालाकी बनती है, क्या बोल रहा हूँ भाई, मतलब लिन फेंग तुम ही इतने ज्यादा चालाक हो सकते हो। तो मैं समझ गया था और मेरे को वहीं पे शक हो गया था कि ये तुम ही हो सकते हो लिन फेंग। जैसे कि कुछ टाइम पहले तुमने देखा कि मैं तुम्हारे क्योंकि को लेके वहाँ पे क्यों आया, तुम्हारी क्योंकि को लेके तुम्हारे पास आया नहीं था, क्योंकि खुद तुम्हारे पास आया, जिससे मेरा शक जो था और यकीन में बदल गया। तो क्योंकि तुम्हारे पास आया तो वो बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा था, जिससे पूरा तरह से मेरे का जो है पूरी तरह से यकीन हो गया था कि तुम ही हो, तुम ही लिन फेंग हो सकते हो। और वैसे लिन फेंग तुमने अपनी जो पावर थी उसको पूरी तरह से हाइड किया हुआ था। तुमने एक ह्यूमन मास्क अपने चेहरे पर लगाया हुआ था जिससे कोई भी तुम्हें नहीं पहचान सकता था। सबसे छुपना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान था, यहाँ तक कि तुमने अपने ऑरा को भी पूरी तरह से डिफरेंट कर लिया था। तुमने एक अलग प्रेजेंस बना ली थी कि तुम्हारे जो स्ट्रेंथ का हो रहा था तुमने उसको भी पूरी तरह से हाइड कर लिया। सब कुछ तुमने हाइड कर लिया और यहाँ तक कि ह्यूमन फेस भी लगा लिया और ह्यूमन मास्क भी लगा लिया, जिससे कोई भी तुम्हें अब तक कि नहीं पहचान पाया। और जब तुमने अपनी कंपटीशन में स्ट्रेंथ को शो किया, जिसको तुमने हराया था, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो इतना ज्यादा वीक हो सकता है जिसको तुमने हराया। ये तुम्हारे जो सामने वाला था वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तुमने उसको ईजिली तो नहीं हरा सकते थे। अब तुमने उसको हराया तो मैं समझ गया तुम लिन फेंग ही हो। लिन फेंग कह रहा होता है वाकई में तुमने बहुत ज्यादा समझदारी से समझ गए, मतलब तुमने काफी ज्यादा समझदारी दिखाई और फाइनली तुमने यहाँ पे पता कर लिया कि मैं लिन फेंग हूँ। वाकई में तुम बहुत ज्यादा जीनियस हो। ये फियांग बोल रहा होता है कि वैसे लिन फेंग हमें यहाँ पे जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुंचना होगा, क्योंकि जो टैंग यूयू है उसने हमें अपनी टियानजिंग पैलेस में जो है इनवाइट किया है। हमें वहाँ पे जाना होगा, वहाँ पे थोड़ी बहुत मीटिंग हो रही है। टियानजिंग पैलेस की तरफ से हमें इन्विटेशन आया था, हमें तो वहाँ पे जाना ही होगा और 3 बड़ी मेजर कंट्रीज से भी लोग वहाँ पे आने वाले हैं जो कि यहाँ पे इन्वाइट किया गया है टियानजिंग यूयू के द्वारा। तो यही कारण है कि जो टैंग यूयू है उसने मेरे को भी यहाँ पे इन्वाइट किया है अपनी उसी टियानजिंग पैलेस में। तो मैं तो यहाँ पे जाने के लायक नहीं हूँ, मेरे में तो इतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, जबकि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन है, तो तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। तो मैं भी तुम्हें यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तुम भी हमारे साथ चलो, क्यों ना तुम भी चलो टियानजिंग पैलेस में और मीटिंग में थोड़ा बहुत देखो क्या है। लिन फेंग सोच रहा होता है तो अच्छा ये फियांग हमको यहाँ पे लेके आना चाहता था। जो वूकिंग है उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, जो कि क्योंकि को ले गया उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी टियानजिंग पैलेस में आने की, और ना उसे टियानजिंग पैलेस में इन्वाइट किया गया है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा यहाँ पे फियांग से बहुत ज्यादा गुस्सा था। यानी कि जो वूकिंग है वो तो फियांग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि उसे इनवाइट नहीं किया गया, जबकि युन फियांग को इस जो मीटिंग है उसमें इनवाइट किया गया है। इस वजह से जो वूकिंग है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। आते वो चलते हुए टियानजिंग पैलेस के 9th फ्लोर तक आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लेस, खतरनाक तो नहीं बोलेंगे, मतलब 9th फ्लोर है तो वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की है फाइन बाइन मिलती है। तो जो युन फियांग होता है वो लिन फेंग और साथ ही जाविया को लेकर वहाँ पे आता है, जिसको देख के सब लोग हैरान तो होते हैं। फियांग आते साथ बोलता है कि मेरे को माफ करना, मैं यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया। जैसे कि तुमने कंपटीशन में देख लिया होगा लिन ब्रदर की पावर कितनी, मतलब ब्रदर लिन की पावर कितनी है, उसने अपनी पावर को शो किया है कंपटीशन के दौरान। मैंने ब्रदर लिन से बहुत सारी बातें करी है, ब्रदर लिन बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे उनको इन्वाइट करता हूँ। सॉरी, मतलब इस मीटिंग में लेके आता तो मैं भी इनको यहाँ पे लिया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल भी हैं। हमने ब्रदर लिन से बातें करी और मैं और ब्रदर लिन बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए। मैं यहाँ पे दुआ करूंगा कि मिस टैंग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर यहाँ पे हमारे साथ ब्रदर लिन भी होते हैं इस मीटिंग के दौरान। तो
जबकि जो मस्टैंग होती है टैंग ये वो सोच रही होती मन में जो पावरफुल फिजिकल टेक्निक थी वो पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। किसी के पास इतनी ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ तो है नहीं, इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ तो है नहीं, ना कोई मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड में ज्यादा यूज करता है। पहले के टाइम पे होती थी, बट ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करता है। कोई कल्टिवेटर भी होगा जो कि मैजिक पावर का यूज करता है तो उसकी लेवल इसके साथ तो बराबर ही नहीं होगी, क्योंकि वो इसका टक्कर का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास जो स्ट्रेंथ है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, वही बहुत ज्यादा है, मैजिक पावर से तो बहुत ज्यादा है। ये तो खाली स्ट्रेंथ के साथ सामने वाले दुश्मन को इजीली हरा सकता है, इतनी इसके पास पावर है। पर लिन फेंग के लिए भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि लोंगशे एम्पायर पे टॉप पे आना, वो भी अपनी ट्रू एनर्जी का यूज ना करके, ना कि यानी कि जो लिन फेंग है वो अपनी ट्रू एनर्जी के बिना लोंगशे एम्पायर का कभी भी जीनियस नहीं बन सकता, वो टॉप पे नहीं आ सकता लोंगशे एम्पायर में, उसको अपनी ट्रू एनर्जी का तो यूज करना ही पड़ेगा। जबकि जो मिस टैंग होती है वो यहाँ पे कहती है सिट डाउन, जबकि एक बंदा कहता है मिस टैंग ऐसी है, वो काफी ज्यादा अच्छे स्वभाव की है, वो काफी ज्यादा अच्छी है, वो यहाँ पे किसी को भी मना नहीं करती, पर अगर ऐसे चलता रहा तो ठीक नहीं होगा, हमें यहाँ पे कभी ना कभी तो आवाज उठानी ही पड़ेगी, यहाँ पे तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। इन फियांग तुम बहुत ज्यादा एक घटिया इंसान हो। देखो जो मिस टैंग है वो कितनी ज्यादा अच्छी है, तुम्हें यहाँ पे इनवाइट किया इस मीटिंग के दौरान, तुम्हें यहाँ पे इनवाइट किया गया है, क्योंकि काफी ज्यादा ऑनर की बात है, पर जरूरत देखो तुमने यहाँ पे क्या किया। तुम यहाँ पे किसी ऐसे इंसान को लिया है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है, ना कि यहाँ पे क्वालिफाइड भी नहीं है, अपने साथ उन लोगों को लेके आए हो जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है, इतने ज़्यादा कमज़ोर है कि वो क्वालिफाइड भी नहीं है यहाँ पे आने के लिए, इस मीटिंग में आने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी तुम यहाँ पे उन लोगों को लेके आए हो जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उन्हें लेके तो आए, पर यहाँ पे तुम डायरेक्ट उन्हें 9th फ्लोर पे लिया है जो कि बहुत ज़्यादा सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए ही होता है। जबकि जो हमारा युन फियांग होता है बोलता है कि तुम यहाँ के मास्टर हो, तुम डिसाइड करोगे कि यहाँ पे किसे रहना चाहिए या फिर किसी को जाना चाहिए। जैसे कि अभी तुमने कहा कि लिन फेंग यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं है 9th फ्लोर पे आने के लिए, यहाँ पे क्वालिफाइड नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है? क्योंकि मेरे को मिस टैंग ने यहाँ पे इन्वाइट किया है अपनी टियानजिंग पैलेस में, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है, और लिन फेंग को मैं यहाँ पे लेके ब्रदर लिन को मैं अपने साथ लेके आया हूँ क्योंकि वो मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। और फिर भी आप में से किसी को यहाँ पे लगता है कि मैं और ब्रदर लिन यहाँ पे आने की क्वालिफाइड नहीं है, यहाँ पे आने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, इस जगह पे आना हमारा ठीक नहीं, तो मैं और लिन फेंग यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ पे अभी चले जाएंगे और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे कभी नहीं आएंगे। अगर तुम लोग ऐसे ही चाहते हो कि हम यहाँ पे ना रुकें और यहाँ से इमीडिएटली चले जाएं तो ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं ब्रदर लिन और मैं यहाँ से जाते हैं, अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। फेंग बोलता है और भूलना मत कि तुम यहाँ पे खड़े हो कि ये सब कह तो रहे हो, बट भूलना मत कि तुम भी यहाँ पे एक गेस्ट के तौर पे इन्वाइट किए गए हो, और सोचना कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेशल इसलिए तुम्हें इनवाइट किया गया है। मेरा बंदा शांत होता है, फिर साथ ही कहता है जरा मुझे एक बात बताओ, उस बंदे का जो ऑरा इतना ज्यादा वीक क्यों है? उस बंदे का ऑरा इतना ज्यादा वीक है, इस लड़के जिसका नाम लिन फेंग नाम रखा हुआ है उस बंदे ने, जिसका ऑरा इतना ज्यादा वीक है कि वो यहाँ लिन पे होने के लायक भी नहीं है। मुझे लगता है इसके पास जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, साथ ही इसके पास जो फिजिकल स्पीड है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ के जरिए तुम्हें लगता है कि इतना ज्यादा क्वालिफाइड है कि यहाँ पे बैठ भी सके, मुझे तो नहीं लगता है ये फिजिकल स्ट्रेंथ के द्वारा यहाँ पे नहीं बैठ सकता। यानी कि सिर्फ इसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी से कुछ नहीं होता, इसके पास मैजिक एनर्जी भी होनी चाहिए, ट्रू एनर्जी भी होनी चाहिए जिसको ये रिलीज कर सके। फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ही ये यहाँ पे बैठने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए अपने एपिसोड को खत्म करते हैं, माना कि एपिसोड छोटा है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी भी हुई है, जस्ट कर लो यार। ट्रस्ट मी गाइस, आगे के एपिसोड इतने ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं कि भाई मज़ा आ जाएगा आपको। मेरी अभी तबीयत भी ख़राब है और साथ ही जो मेरा गला भी है बहुत ज़्यादा आपको अलग आवाज़ लग रही होगी, तो इस वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा कम से कम आ रही है, तो इसके लिए भी सॉरी यार। मैं कोशिश कर रहा हूँ यार आपके लिए ज़्यादा वीडियो डालने की। अच्छा लगता है जब कमेंट और लाइक करते हो, कर दो यार इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। सन और पीस, गुड बाय।